गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एक रिंग के एक्सिस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट किया था और रिंग का मास आपने m लिया था, रेडियस r ली थी और ये लीनियर मास डेंसिटी का केस था जिसमें आपने लैम्डा m फाइंड आउट किया एंड लैम्डा m वाज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2 पाई r और P पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया वो था हमारा -GM डिवाइडेड बाई अंडर द रूट r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, वेयर स्मॉल r इज द गैप बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज P। तो जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किए थे वो कुछ इस टाइप से थे। यहाँ स्क्रीन के लोअर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने डिस्कस किया, पहले डेफिनेशन डिस्कस की थी, फिर आपने देखा था टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन रिंग में कैसा है, फिर हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट किया था और जो रिजल्ट है वो देखो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए रिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इसके जो पॉइंट्स थे, यानी कि इसके ऊपर यहाँ से हमने जो कंक्लूजन ड्रा किए थे वो यहाँ पे नोटिफाई कर रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कंसिडर ए रिंग ऑफ रेडियस r, मास दे रखा है कैपिटल M, एज्यूम द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन का हमने ए पार्ट सोल्व किया था, आपने डेरिवेशन किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हमें क्या करना है, इस वाले लेक्चर में हमारे पास एक सेल होगी और उस सेल के सेंटर से r डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, सबसे पहली बात जो हमारे पास यहाँ पर अभी जो है वो है एक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेल बना देता हूँ, ये सेल बना दी मैंने। ठीक है, तो इस सेल का जो डायमेंशन है और जो भी इसके पार्टिकुलर पॉइंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये ऊपर बनी हुई है देखो। तो ये जो सेल है इसके सेंटर, ये इसका सेंटर है और सेंटर से r डिस्टेंस पे, यानी कि ये सेंटर और सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले रखा है P। इस पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं सेल की शेप कैसी है। यहाँ पर देखो जो अपनी सेल है इसकी फीचर्स क्या होती हैं। पहली बात, ये सफेरिकल है। ठीक है, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं इसकी रेडियस क्या है, r, एक बात। दूसरा, इसका मास जो है वो है m इज़ द मास। ठीक, और तीसरी बात, जो सेल है वो अंदर से होलो होती है, खोखली होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ पर होगा, आउटर सरफेस के ऊपर होगा, आउटर सरफेस ओनली। ठीक है, तो अब देखो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो अगर आउटर सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो केस होगा ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा। ठीक है, तो इस सेल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, मैं उसको मान लेता हूँ S से रिप्रेजेंट करूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। मास इसका कैपिटल M है तो सरफेस मास डेंसिटी ये किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल M मास ऑफ द सेल
डिवाइडेड बाई द सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये मेरा होगा, दिस विल बी इक्वल टू द मास m डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर है। तो मेरा टोटल मास को अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ, ये किसके इक्वल आएगा, टोटल मास m, यहाँ पे आ जाओ, टोटल मास m, दिस विल बी इक्वल टू सरफेस मास डेंसिटी इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये बात है। तो अब देखो, यहाँ पर हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें एक रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये हमारा रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर सेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ट्रिक क्या है, हम ये जो सेल है, इस सेल को आप एलिमेंट्री रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे, ये जैसे आपको दिखा रखे हैं। अगर मैं इस सेल की स्लाइसेस कट करूं तो मेरे पास स्ट्रिप बन जाएंगी रिंग शेप की, जो कि यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में दिखा रखी है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो आपने रिंग वाला केस किया था, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मास ऑफ द रिंग। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। रिंग वाले केस में जो रिंग वाला केस था अपना, उसमें हमारे पास जो पोटेंशियल आता है V, दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G मास ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाई अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये रिजल्ट था। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो एलिमेंट्री रिंग है, मैं मान लेता हूँ इसका जो मास है, इसका मास है जो, वो है dm। तो ये dm फाइंड आउट करना है पहले। तो dm फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे आप सरफेस मास डेंसिटी से। तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, और ये स्ट्रिप कहाँ से बनाई है, वी हैव कट दिस सेल इनटू स्ट्रिप्स। तो अब देखिए, अब ये एरिया फाइंड आउट करना मेन मुद्दा है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कुछ इस टाइप का है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक रिंग हो गई, और इसकी जो थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, और इस टाइप से। तो अगर आपको ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ जाए, ये वाला एरिया, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये एरिया। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें एक तो ये पता होना चाहिए इसका रेडियस कितना है। तो रेडियस मान लिया, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो रिंग है, इसका रेडियस ये है। ठीक है, और अगर ये एंगल मेरा थीटा है, और ये मेरी डिस्टेंस r है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड होगी ना, ये साइड, दिस साइड विल बी r साइन थीटा। तो रेडियस होगी मेरी r साइन थीटा। तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर ये मेरी r साइन थीटा हो, ये r साइन थीटा है, तो ये सरकमफेरेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी r साइन थीटा 2 पाई r होता है, और रेडियस है यहाँ पे r साइन थीटा। इतना हो गया। अब ये थिकनेस आपको फाइंड आउट करनी है, और ये थिकनेस
किसके इक्वल होगी, यहाँ पे देखिए दिस थिकनेस इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो जो स्मॉल एरिया होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज आर डी थीटा एंड दिस वन दिस इज 2 पाई आर साइन थीटा। तो इस तरह का सीन है। तो यहाँ से अगर इस एलिमेंट्री रिंग का सरफेस एरिया निकालोगे, डी एस निकालोगे, तो वो किसके इक्वल आया, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 2 पाई आर, दो बार आया है, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आपने इस तरीके से एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो अगर इस एलिमेंट्री रिंग का मास फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, मास डी एम, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा एम इंटू एरिया दैट इज डी एस। तो ये आ गया मेरा सिग्मा एम इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए इतनी कहानी क्लियर है। ये कहानी इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ आ जाओ, हमें इस एलिमेंट्री फार्मूला का यूज करना है। हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप की वजह से पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे पी पॉइंट के ऊपर। वो पोटेंशियल जो होगा हमारा, वो होगा हमारा डी वी, एंड डी वी विल बी इक्वल टू, आइडिया ले लो इस फार्मूला से, ये जनरल फार्मूला है, रिंग का है और एलिमेंट्री रिंग का पोटेंशियल यहीं से आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू डी वी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी, और यहाँ पर देखो m की जगह आप लिखेंगे डी एम, मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप डिवाइडेड बाई, अब ये डिस्टेंस है ये वाली, ये जो रेड कलर से हमने डॉटेड लाइन शो कर रखी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि आर डैश फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, वेक्टर आर इस ट्रायंगल में, ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में रेडियस वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर, दीज आर इन सेम सेंस एंड दिस इज इन अपोजिट। तो जो ट्रायंगल ला है वो क्या कहता है, वेक्टर आर दिस विल बी इक्वल टू, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वेक्टर आर दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर आर प्लस आर डैश। जो अपोजिट सीन्स में वेक्टर होता है ट्रायंगल में, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो दोनों बाकी वेक्टर सम का, दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम के इक्वल होता है जो सेम सेंस में है। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें तो ये फाइंड आउट करना है ये वाला, क्योंकि इसी की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। देखो भाई, यहाँ से आर डैश को सेपरेट कर लो, आर डैश दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर कैपिटल आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक वेक्टर का अगर मैं उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाऊं तो मेरे पास आ जाता है ए स्क्वायर, समझ आ रही है। तो यही रिलेशन यहाँ पे यूज करना है। तो मेरे पास आ जाएगा आर डैश स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर आर डॉट कैपिटल वेक्टर आर। तो अब अगर वेक्टर आर और कैपिटल आर के बीच में एंगल पता है जो कि यहाँ पर थीटा है, ठीक है, तो इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं आप। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वेक्टर आर डॉट की वैल्यू, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी अंडर द रूट
इसका रूट ले लो, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर आर आर, इस डॉट को ओपन कर लो, ये आ गया आर कोस थीटा। अब इस वैल्यू को आपको रखना है कहाँ पे, यहाँ पर, और हमारे पास आ जाएगा इस एलिमेंट्री रिंग का, ये जो ब्लू कलर में दिखा रखे हैं, इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू द एलिमेंट्री रिंग विल बी इक्वल टू माइनस जी, और देखिए डी एम की वैल्यू भी पुट करनी है। ये देखो ये डी एम है, और ये डी एम आपने नीचे फाइंड आउट किया हुआ है पहले, यहाँ पर देखो ये डी एम है आपका, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ पे इंसर्ट कर दो ये वैल्यू, मेरे पास आ गया ये मास डेंसिटी इनटू फिर है 2 पाई आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा डी थीटा, ये डी एम की वैल्यू है डिवाइडेड बाई, अब इसकी वैल्यू पुट करो आर डैश की, और आर डैश की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर कोस थीटा। डन। अब आपको क्या करना है, अब हमें, तो अब देखो क्लास, यहाँ पे ये आपने जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट किया है, ये पोटेंशियल फाइंड आउट किया है एलिमेंट्री रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से। अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल सेल की वजह से, तो टोटल सेल में अब इसको हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड किया हुआ है, उनमें से एक आपको ये दिख रही है ब्लू कलर की, तो अब मुझे ये सारी स्ट्रिप्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भी पी पॉइंट के ऊपर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, अब जो ये डी वी का रिलेशन आया है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, हमें ये डिसाइड करना है। अब यहाँ पर देखो हमारा वेरिएबल क्या है, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब सरफेस मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सेल ये कांस्टेंट है, और आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ओ पॉइंट से पी पॉइंट के बीच का गैप है जो वो आपका आर है, तो ये भी आपका फिक्स है। तो जैसे ही आपकी स्ट्रिप चेंज होगी ना, जब आप इस स्ट्रिप से दूसरी पे जाओगे, तो ये जो डॉटेड लाइन है आर डैश जो आप लिख रहे हैं, इसकी लेंथ चेंज होगी, तो ये वेरिएबल है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, और ये डिपेंड करेगा इसके साथ साथ, देखिए जब आप इस स्ट्रिप से इस पे जाएंगे तो ये जो एंगल होगा थीटा, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये आर डैश ये वेरिएबल है और आपका थीटा है ये वेरिएबल है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमने जो भी रिजल्ट लिखा हुआ है आर डैश की वैल्यू हमने किस में लिखी हुई है, थीटा की टर्म में, तो यहाँ पर हमारा थीटा वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो छोटी स्ट्रिप है, जब यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल छोटी स्ट्रिप यहाँ पर आओगे आप, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी, और जब आप इधर वाली स्ट्रिप पे जाओगे, छोटी स्ट्रिप पे जाओगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप पे जाओगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 180। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि जो थीटा है ना, थीटा की जो रेंज है, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू क्या पाई, ओके। सो विद इन दिस लिमिट वी आर टू इंटीग्रेट दिस रिलेशन ऑफ डी वी, तो इतनी बात है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, तो देखिए, तो टोटल सेल की वजह से पी पॉइंट के ऊपर आपको जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो ऑब्टेन करने के लिए हम डी वी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो करो इंटीग्रेट। अब देखो हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल अपना थीटा है जैसा हमने डिस्कस किया,
तो इसकी लिमिट्स हैं 0 डिग्री, 0 टू पाई रेडियन या 0 टू 180 माइनस कैपिटल जी मास, सरफेस मास डेंसिटी इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये फैक्टर, और ये फैक्टर है आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2 आर कैपिटल आर इंटू कोस थीटा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है। जब आपने आर डैश की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे रूट है, इसका रूट है, यानी कि पावर कितनी है इसकी 1/2, तो पावर है इसकी 1/2। डन। तो अब हम क्या करें, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल चेंज करो इसका। तो वेरिएबल देखो क्या बनेगा, ये जो ब्रैकेट में चीज़ है मैं इसको टी पुट कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं लिखना चाहता हूँ आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2 आर इंटू कोस थीटा, और ये हमने पहले भी कर रखा है, आर डैश ही ले लो चाहिए इसको। दिस इज इक्वल टू आर डैश स्क्वेयर। दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखो एक बार। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ अब, ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल, आर डैश वेरिएबल। तो मेरे पास आ जाएगा -2 आर कैपिटल आर इंटू कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 आर डैश इंटू डी आर डैश। इतनी कहानी समझ में आई। तो अब देखो, अगर मैं थीटा, अब देखिए थीटा वेरिएबल, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, तो थीटा जब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे, तो आर की वैल्यू देखिए, थीटा जब 0 डिग्री है तो उस टाइम पे आर डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर डैश, यहाँ पे देखो थीटा को 0 पुट करो, ये 0 पुट कर दिया, तो कोस 0, कोस 0 इक्वल टू 1, तो ये बन गया आर माइनस आर का स्क्वेयर, यानी कि आर माइनस आर का स्क्वेयर, और इसके ऊपर क्या है रूट, तो ये रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी लिमिट्स हो जाएंगी आर माइनस आर। अब दूसरी लिमिट देखो इसकी क्या है, थीटा की लिमिट है पाई, तो अगर मैं यहाँ पे पाई पुट करूँगा तो कोस पाई, कोस पाई क्या होता है -1, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा प्लस, और रिलेशन किसका बन जाएगा आर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर, और इसका रूट, स्क्वेयर रूट कैंसिल कर दो, तो फिर हमारी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, फिर आर डैश की जो वैल्यू आएगी आर डैश, दिस विल बी इक्वल टू आर प्लस आर। अब देखो, वैसे डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को, जब आपका थीटा जब आपका थीटा 0 है तो कहाँ पर हैं आप हैं यहाँ पे बी पॉइंट पे। ठीक है। और जब बी पॉइंट पे हैं तो बी पॉइंट से पी पॉइंट के बीच का गैप कितना है, ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है आर, तो इसको घटा दो, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर में से कैपिटल आर घटा दिया, तो ये तो है नियरेस्ट पॉइंट, और फार मोस्ट पॉइंट कौन सा है ए, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस कैपिटल आर, तो यानी कि आर प्लस आर। तो आई थिंक ये लिमिट्स हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन लिमिट्स को चेंज कर लेंगे, वेरिएबल्स हैं वो चेंज कर लेंगे। तो वेरिएबल चेंज करो, पहला काम। ठीक है। तो मेरे पास है v ऑफ द सेल, दिस इज इक्वल टू माइनस, इस रिलेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, दिस इज
जी इंटू एम इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस 2 आर कोस थीटा, और यहाँ पे है हमारे पास पावर 1/2। डन। तो अब देखो, और लिमिट्स क्या है, 0 to पाई। ठीक है, अब इसको इसमें चेंज कर लो, यानी कि ये जो मेरी वैल्यू है ये तो है मेरी आर डैश स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल जी मास डेंसिटी इनटू ये जो है 2 आर साइन थीटा डी थीटा। अब देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्या आर स्क्वायर छोड़ दिया एक, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, और यहाँ पर नोट करते हुए आर स्क्वायर नहीं लिखा। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, 2 आर साइन थीटा डी थीटा, तो 1 आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इस 2 को बल्कि कैंसिल कर दो, तो ये 2 ले लिया मैंने बाहर। ठीक है, और पाई है, पाई को भी ले लिया मैंने बाहर, मुझे चाहिए नहीं है। और क्या रह गया, एक आर भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल आर है। ठीक है, और ये आर भी हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में नहीं है, तो इसको नीचे ले जाओ, ये आ गया आर। ठीक है, तो मैं आर साइन थीटा जो बच गया उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आर डैश डी आर डैश। डन, ठीक हो गया। अब तो यहाँ पर देखो ये आर भी है, ये नीचे आर भी है, ये वैल्यू पुट कर ली, डिवाइडेड बाई नीचे क्या रखोगे, नीचे इसकी जगह ये तो है अपना आर डैश स्क्वायर, और इसका रूट है यहाँ पे, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह गया हमारे पास आर डैश। तो अब देखो, ये देखो कैंसिल क्या क्या होगा, यहाँ पर आर डैश और आर डैश ये कैंसिल हो जाएंगे, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो के कोरस्पॉन्डिंग लिमिट है आर माइनस आर, और यहाँ पे आर प्लस आर। इसको सोल्व कर लो भाई। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वी ऑफ द सेल दिस इज इक्वल टू माइनस जी रो एम 2 पाई इंटू आर, और डिनोमिनेटर में नीचे स्मॉल आर भी है, इसको बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन रह गया सिर्फ इस डी आर डैश के ऊपर, डी आर डैश, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, आर माइनस आर टू आर प्लस आर। इतनी कहानी, सोल्व करो इसको। अब जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, वैसे डी आर डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा आर डैश। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस जी, और जो सिग्मा रो एम है ये है मास डेंसिटी, देखो ये फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे मास डेंसिटी। ब्लैक कलर में ज़्यादा राइटिंग साफ आ रही है, तो ब्लैक कलर ही चूज कर लेते हैं। देखो, तो जो मास डेंसिटी है ना, मास डेंसिटी दिस इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। डन। तो इस सिग्मा एम की वैल्यू इंसर्ट कर दो यहाँ पे, दिस इज एम डिवाइडेड बाई
4πr², ये हो गया। अब नीचे r भी है और ये r भी मैंने पुट कर लिया 2πr, ये 2πr भी लिख लिया। और अब देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन जो होगा dr' का वो आ गया r' डिवाइडेड बाई लिमिट्स क्या है हमारे पास r माइनस r टू r प्लस कैपिटल R, डन। ठीक है, तो अब जब ये लिमिट्स पुट करेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वी विल गेट माइनस कैपिटल G इंटू मास इंटू 2πr डिवाइडेड बाई 4πr स्क्वायर इंटू r, डन। एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा r माइनस r माइनस ऑफ, ये प्लस है अपर लिमिट, एंड r माइनस r ये लोअर लिमिट है। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा r प्लस r माइनस r माइनस माइनस प्लस r। तो आप देख पा रहे हैं r से r कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 2r। तो इसको सोल्व करने के बाद अपने पास आ गया 2r। ठीक है, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे 2r है हमारे पास, तो इसको लिख दिया मैंने 2 टाइम्स ऑफ r। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 इंटू 2 4 हो गया, r इंटू r स्क्वेयर हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद माइनस G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R। समझ आ रही है? सो दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज the potential V due to the cell at a point which lies outside the cell, and this is Gm divided by R. Okay, so we are to draw now some important conclusions. You can see the पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन V। अगर हम मास की वैल्यू पुट करें यहाँ से देखो तो ये होगा सिग्मा m 4πr स्क्वायर। एक बात, तो जो V ऑफ द सेल है, पहला पॉइंट V दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा m, एक बात। दूसरी बात, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तीसरी बात क्या है, ये नेगेटिव है, V इज़ नेगेटिव, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा वो सारी बातें वैसे ही अप्लाई होंगी। तो ये नेगेटिव है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी 0, क्योंकि R की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये जो V सेल है ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू V एट द सरफेस जो होगी वो आएगी हमारे पास माइनस Gm, और R की जगह स्मॉल r की जगह आ जाएगा सरफेस पे आप आओगे, जब इस सेल के सरफेस पे आओगे तो जैसे A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, दीज पॉइंट्स आर एट द सरफेस एंड दीज आर एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर। तो आपका जो R है ना उसकी जगह आ जाएगा कैपिटल R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाओ अब, तो ये होगा यहाँ पे कैपिटल R, दिस विल बी द वैल्यू एट द सरफेस, डन। अब अगर मुझे ग्राफ ड्रा करना पड़े तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को सामने रख लो और यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहली बात ये नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव
पोटेंशियल मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये देखो, ये बीच में मैंने सेंटर मान लिया। ये बीच में मैंने सेंटर कंसीडर कर लिया, वो है सेंटर अपना, और ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है जो इसी के अलोंग मुझे पोटेंशियल शो करना है, ठीक है। और जब अब क्योंकि अपना पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट इज आउटसाइड, तो यानी कि सरफेस तक ही आप आ सकते हैं। तो इसके अलोंग मैं आर लेके चल रहा हूँ, एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर सरफेस इज़ देयर। तो इसके अंदर का सीन क्या रहेगा वो हमें अभी पता नहीं है, बट जैसे ही आप सरफेस पे आते हैं तो जो पोटेंशियल है वी की वैल्यू क्या है, दिस इज -GM/R, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो हम यहीं से स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अभी फाइंड आउट किया नहीं है, इंटीरियर में कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बिहेवियर होता है। सो दिस विल बी द टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, एंड इट विल बी 0 एट infinity, okay, it will be 0 at infinity and its value is negative at the surface. This is the value. I hope you find the lecture informative. Okay, now let us see what is inside the notes. So the notes say that, come to the topic, we have calculated gravitational potential due to a cell. Everything is explained here. रेडियस ले रखी है, मास ले रखा है m, ओके, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कर्व्ड सरफेस, सरफेस मास डेंसिटी है ये फाइंड आउट कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर बता रखा है, एक पॉइंट ले लिया और ट्रिक जो यहाँ पे फॉलो हुई है वो बता रखा है। डायग्राम नोट्स में है नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे बना के समझाया है आपको। और ये -G मास ऑफ स्लाइस मतलब कि इसकी बात हो रही है, ये है आपकी स्लाइस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली भी वेरिएबल चेंज ना करके इसको डायरेक्टली भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखा रखा है। ये कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है, ये थोड़ा अधूरा है। कंप्लीट होने के बाद आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सेल का PDF नोट डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।